हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम देख लेते हैं आपका ब्लॉक 1 ले लेते हैं। मॉर्निंग में हमने आपका 507 का ब्लॉक 1 जो है वो अपलोड किया था। उसमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी क्या आपको पढ़ना है। इसी तरह से 506 का ले लेते हैं ब्लॉक 1। तो इसमें देखिए ब्लॉक 1 में जो है आपका है बच्चों की वृद्धि, विकास एवं विकास को समझना। ओके, और इसके अंतर्गत जो यूनिट है तो उसमें पहला है बच्चों को समझना, दूसरा है आनुवांशिकता एवं वातावरण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ब्लॉक 1 ले लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होंगे, किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका है ब्लॉक 1, बच्चों की वृद्धि, विकास एवं विकास को समझना। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं बच्चों के समझना के अंतर्गत में यूनिट 1 जो है इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, हम आपको यहीं पे बता देते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो हम बीच में भी ले लेंगे। सॉलिड क्वेश्चन यहीं से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं और इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन आप ले लीजिए कि वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इतना आ सकता है, इसलिए फिर भी वृद्धि एवं विकास में अंतर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है ना, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्योंकि आपके जो पेपर है सेट बाय सेट बनेंगे, इसलिए हो सकता है कि इसमें एक में वृद्धि एवं विकास का अंतर पूछ ले तो किसी में वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत तो पूछ ले। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वृद्धि एवं विकास में अंतर देख लीजिए, वृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत है आप वो देख लीजिए। फिर ले लेते हैं वृद्धि एवं विकास के बीच संबंध क्या है, कैसे एक दूसरे से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग में भी एक पूछ सकता है, किस तरह का संबंध है, क्योंकि जनरली लोग वृद्धि एवं विकास को एक ही मानते हैं और अगर देखा जाए बोलने की लैंग्वेज में तो एक जैसा ही दिखता है कि वृद्धि एवं विकास के बीच क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हर एक उससे पॉइंट से 1.2 से वृद्धि एवं विकास में अंतर ले लीजिए, 1.3 से वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत ले लीजिए, 1.4 से वृद्धि एवं विकास के बीच संबंध ले लीजिए, 1.5 से वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक ले लीजिए, 1.6 से वृद्धि एवं विकास के स्तर है। अब इस स्तर में क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें देखिए आप वृद्धि के स्तर यानी शैशवावस्था से बचपन तक और उसके तात्पर्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अगर मैं पूरे यूनिट में इसमें बोलूं ब्लॉक 1 में और इसमें मैं बोलूं यूनिट 1 में, तो ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि के स्तर में शैशवावस्था से बचपन तक और उनके क्या तात्पर्य, यानी जो 4 अवस्थाएं होती हैं, 4-5 अवस्थाएं इसकी, वो सब आपको लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के लिए विकास के स्तरों से तात्पर्य मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानती हूँ, लेकिन वृद्धि के स्तर जो है आपका शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का, वो इम्पोर्टेंट है। और साथ में बच्चों की वृद्धि एवं विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, ये सेम इसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक यूनिट से यदि आप 4 क्वेश्चन भी लेके चल रहे हैं तो 100% आप इसे क्रॉस कर लेंगे, इसे बहुत आराम से निकाल लेंगे और चारों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट में है। वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, जनरली आप लिख सकते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत आपको थोड़े देखने पड़ेंगे, थ्योरी वो भी बहुत ईजी है, मैंने समझाई, आप वीडियो देखे ही हैं। वृद्धि एवं विकास के बीच संबंध क्या है, सेम है, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस आप लेके इससे चल लीजिए। चलिए अब नीचे चलते हैं और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं और देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो आपके इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है। जनरली लोग वृद्धि एवं विकास को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास जो है एक समावेशी शब्द है और जिसका एक दूसरा तत्व होता है, परिपक्वता कहलाता है। विकास को जनरली हम डेवलपमेंट से समझते हैं, ठीक है ना, तो वो परिपक्वता की ओर होता है। वृद्धि जो होता है वो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, भार, ऊंचाई, आकार मापने के लिए। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, आप इसे भी देख सकते हैं और अपने से भी आप लिख सकते हैं कि वृद्धि में जो है आकार में बढ़ोतरी होती है, भार, ऊंचाई, लंबाई
ठीक है ना, ये वृद्धि कहलाती है। और रूप और आकार में जो परिवर्तन होता है, चरित्र में जो दिखता है, कार्य में जो दिखता है, गुण जो दिखते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है वो विकास कहलाते हैं। वृद्धि जो होता है शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, शरीर में होता है। विकास जो होता है शारीरिक परिवर्तन, यानी शरीर में तो परिवर्तन होता ही है, लेकिन साथ में संपूर्णता को दिखाता है। संपूर्णता का मतलब होता है कि वृद्धि जो है सिर्फ हमारे हाइट और वेट को दिखाता है, लेकिन शरीर जो है हमारे दिमाग में, हमारी एक्टिविटी, हमारे गुण को, हमारे चरित्र को दिखाता है, तो संपूर्णता हो जाता है। वृद्धि विकास का एक अंश होता है, और विकास जो होता है वो संपूर्णता के लिए प्राप्त होता है, यानी वृद्धि अंश है और विकास संपूर्ण है। वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि जो है वो शारीरिक परिवर्तन के योग या मापन योग भी होता है, लेकिन विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। ठीक है, मापन योग नहीं होता, आप किसी के गुण को, किसी भी चीज को माप नहीं सकते हैं। वृद्धि जो है विकास में आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, लेकिन जो विकास होता है वो वृद्धि में नहीं आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, और आपका क्वेश्चन है कि क्या वृद्धि विकास से भिन्न है, यदि हाँ तो कैसे। तो यही है, आपको अंतर उसमें लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ भिन्न का मतलब ही होता है अंतर लिखना, तो आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है यहाँ पे, और इसके यहाँ पे सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है, यहाँ पे पूरे सिद्धांत दिए हुए हैं, 9 सिद्धांत दिए हैं। 9 में से आप कोई भी सिद्धांत ले लीजिए, 6 भी ले लीजिए, चल जाएगा। ठीक है, तो विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है, यानी जन्म के पूर्व, जन्म के पश्चात मानव जो होता है वो विकास करता ही रहता है, और शारीरिक विकास क्रम के अनुसार होता है, इसलिए क्या है कि क्रम का अनुकरण करता है। ये भी मतलब पहले बच्चा जो होता है छोटा रहता है, पहले उसके जो शरीर बॉडी होती है उसका विकास होता है। ठीक है ना, फिर उसकी भाषा, वो बोलना शुरू करता है। ठीक है, फिर बोलने के साथ साथ में उसका दिमाग जो होता है उसका विकास होता है, तो एक निश्चित क्रम में ये बढ़ता रहता है। विकास की दिशा का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत ये होता है कि विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पुच्छ की ओर, सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है ना, लंबाई बढ़ती है। ठीक है, लंबाई बढ़ती है। बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करना सीख लेता है, फिर भुजाओं का उपयोग करता है, हाथों का उपयोग करता है, मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है, तो पहले भुजाओं पर नियंत्रण करने की योग्यता विकसित करता है, फिर उंगली पर, सब चीजों पर। तो ये होता है आपका जो दूसरा नंबर का है विकास दिशा का सिद्धांत, एक एक करके दिशा। सतत विकास का सिद्धांत है, सतत विकास के सिद्धांत में विकास की प्रक्रिया संकल्पना से शुरू होकर जन्म से, अगर आप चाहें तो आप इसे ले लीजिए, वरना मत लीजिए, छोड़ दीजिए। वृद्धि और विकास का दर एक समान नहीं है, इसे आप ले लीजिए। बहुत अच्छा है कि वृद्धि और विकास जो दर होता है, जस्ट अभी हम पढ़ के भी आ रहे हैं अंतर में, कि एक समान नहीं होता है। जो वृद्धि है कुछ टाइम तक चलती है, फिर रुक जाती है, लेकिन विकास जो है लाइफ टाइम तक चलता रहता है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, इसे आप ले लीजिए, बहुत आसान है ये। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है लड़के और लड़कियों के बीच में वृद्धि की दर में अंतर होता है। लड़कियां जो होती है लड़कों की तुलना में पहले ही मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है ना, और लड़कियां जो होती हैं लड़कों से मोटी भी दिखती हैं, उनका जो शरीर भी होता है उनसे बिल्कुल अलग दिखता है, और घरेलू कार्यों में दक्ष होती हैं। तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इसे आप ले सकते हैं। विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर चलता है, तो इसे भी आप ले लीजिए कि बच्चा पहले जो होता है एक वर्ड को वो कहना सीखता है, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर धीरे धीरे अक्षर को कहना सीख जाता है, फिर तुतलाते हुए ध्वनियों में बोलना लगता है। पहले छोटी वस्तुओं को देखता है, फिर बड़ी वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को देख के बड़ी वस्तुओं को देखता है। इस तरह से धीरे धीरे जो वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। एकीकरण का सिद्धांत, इसे भी आप ले सकते हैं, एक एक करके, यानी कि वह छोटे से बड़े की ओर चलता है। पहले वो अपने हाथ पैर को चलाना सीखता है, एक अंग को चलाता है, धीरे पैर को खिसकाता है, फिर हाथ को, फिर कमर को, इस तरह करते हुए सीधे वो खड़ा हो जाता है ना। तो एकीकरण का सिद्धांत हो गया। तो इस तरह से आप इस तरह करके 5 या 6 ले लीजिए पॉइंट, 6 आपके लिए बहुत होंगे। यहाँ पे सिद्धांतों को लिखे जो वृद्धि और विकास का अनुकरण करते हैं, वही जो सिद्धांत अभी हमने आपको बताए हैं। वृद्धि और विकास के बीच संबंध क्या है? जनरली हम लोग इनको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक है ये, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि है तो विकास है, विकास है तो वृद्धि है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वृद्धि जो होती है एक लिमिट में होती है, अपने टाइम तक में ही रहती है, और उसके बाद वो रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो चलता रहता है, और ये सब कुछ निर्भर करता है किस पे? पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है। जैसा वहाँ का पर्यावरण, जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, बच्चे का वैसे ही विकास होगा। ये भी सबसे जरूरी बात है। ठीक है,
आप वृद्धि और विकास को कैसे संबंध करते हैं, वही चीज़ है जो भी जस्ट आपको बता के आ रहे हैं। 50 शब्दों में लिखना है, 50 में नहीं, आपको तो यहाँ पे 150 लिखने होंगे या फिर 250 में। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आंतरिक कारक, आंतरिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं, तो अनुवांशिक कारक आते हैं, जो जीन्स होते हैं, माता पिता दादी दादा से जो हमें मिलते हैं। जैविक या संवैधानिक कारक होते हैं, बुद्धि होता है, भावात्मक कारक और सामाजिक प्रकृति होती है। ऑलरेडी वीडियोज अवेलेबल है इन सभी के, ठीक है। तो पहला जो आपका है अनुवांशिक कारक, जो हमें अपनी फैमिली से, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादी दादा से मिलते हैं, चाहे वो आकार हो, रंग हो, रूप हो, बनावट हो, चेहरे की कोई भी हो, भाषा हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अनुवांशिक के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि जैविक और संवैधानिक कारक जो होते हैं, शरीर की रचना जो होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, जैविक और संवैधानिक कारक के ऊपर। एक बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है तो हो सकता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर उसके जो दादा दादी है वो भी बीमार रहे हों, इसकी वजह से बच्चा में ये है। या बच्चा दिमागी तौर पे मेंटल है तो हो सकता है उसकी फैमिली में ऐसा कोई हो जिसकी वजह से उसमें ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो इसका रीजन ये होता है। यहाँ पे थोड़ा और भी दिया है अंतःस्रावी यानी हार्मोन्स का भी यहाँ पे दिया है कि जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से भी ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं देखी जाती हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो जाती हैं। फिर बुद्धि का भी होता है, बुद्धि का भी इफेक्ट पड़ता है। सही समय पर निर्णय लेने के लिए बुद्धि का यूज किया जाता है, तो ये बच्चों में बहुत कम पाई जाती है। तो ये अनुवांशिकता के कारण ही होता है कि उनके फैमिली, उनके परिवार में जरूर कोई पहले ऐसा रहा होगा जिनकी जो बुद्धि है वो बहुत कम रही होगी या फिर बहुत तेज रही होगी, इसलिए बच्चा बहुत तेज है। इस तरह के रीजन्स जो होते हैं अनुवांशिकता में ही आते हैं। भावात्मक कारण भी होता है, ठीक है ना, डर, क्रोध, ईर्ष्या चीजें होती हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक चीजें भी होती हैं। अब यहाँ पे सामाजिक प्रकृति है तो आप 3 या 4 पॉइंट लेके आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाह्य कारक देख लेते हैं, ठीक है, जो वातावरण के कारक ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं। और तो यहाँ पे माँ के गर्भाशय में वातावरण तो पहला यहाँ पे ले लेते हैं। फिर दूसरा आप यहाँ पे ले ले जन्म के बाद उपलब्धता वातावरण। इसमें देखिए जीवन में दुर्घटनाएं एवं घटनाएं, ये आपसे इतना इसमें इतना कठिन कर दिया है कि इसको समझा पाना, समझना मुश्किल है। लेकिन जो पीडीएफ है मेरा, जो मैंने वीडियो अवेलेबल करवाया उसे आप देखिएगा। मैंने जो पीडीएफ बनाया आपके लिए, बहुत अच्छी वो पीडीएफ बनी हुई है, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, तो उससे आप देख लीजिए। बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारकों का लगभग 75 शब्दों में सविस्तार प्रतिपादन करना। 2 मुख्य कारक सिर्फ यहाँ पे पूछा है। वृद्धि एवं विकास के स्तर, वृद्धि एवं विकास के कौन कौन से स्तर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि वृद्धि के स्तर शैशवावस्था से बचपन तक के हैं। तो देखिए मुख्य कितने स्तर यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 स्तर दिए हैं। जन्म से 2 वर्ष तक जिसे शैशवावस्था कहा गया है, 2 से 6 वर्ष तक जिसे प्रारंभिक बचपन कहा है, 6 से 12 वर्ष बाद का बचपन, और 12 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था कहा गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे एज दी हुई है इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपसे पूछ सकता है कि जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहते हैं, तो आपको शैशवावस्था पे क्लिक करना होगा। इसी तरह से 2 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या कहते हैं, 6 से 12 वर्ष के बच्चों को। या क्वेश्चन पूछ सकता है प्रारंभिक बचपन से आप क्या समझते हैं। बाद का बचपन एक क्वेश्चन है भी कि बाद के बचपन से आप क्या समझते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा डीपली आप पढ़िएगा, ठीक है ना। तो 2 से जन्म से 2 वर्ष के बच्चे में यही आपको लिखना है जो आप जनरली अपने घर में, अपने आसपास बच्चों में देखते हैं। एक इसमें क्वेश्चन ये है मस्तिष्क का, इसमें जो भार पूछा है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो प्लीज आप इसे देख लीजिएगा कि एक पुरुष बच्चे का भार जो होता है लगभग 33 पाउंड और लंबाई 38 इंच होती है, ठीक है ना। और लड़कियों का जो होता है वो इससे हल्की और छोटी होती है, तो ये थोड़ा सा देखिएगा। फिर बोधात्मक विकास भी होता है इसमें, जैसे बच्चे जनरली जो वर्क जो काम करना शुरू कर देते हैं वो बोधात्मक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे विकास मापदंड दिया है किस एज में बच्चे क्या कर सकते हैं। फिर भाषा का विकास होता है, यानी बोलने वाली चीजें होती हैं, ये आपको 0 से 2 तक में करना है। तो 2 तक में बच्चे जनरली जो होते हैं एक वर्ड एक शब्द बोलना, कभी कभी तो बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत फास्ट होते हैं तो वो अक्षर तक बोलना, एक लाइन बोलना शुरू कर देते हैं, आज जा, कहाँ जाना, खाना, इस तरह से। तो आप इसको करके लिख सकते हैं, जनरली शब्द में ही आप लिखिएगा, शब्द ही बच्चे सीखते हैं। फिर बौद्धिक विकास आ जाता है, यानी बुद्ध का जो विकास होता है 2 साल के बच्चों में, तो आपके घर में अगल बगल में होंगे, आप उनकी एक्टिविटी को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा और इसके बाद इसमें लिख दीजिएगा। फिर सामाजिक विकास भी होता है, जहाँ बच्चा जन्म लेता है उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ में। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके।
अब यहाँ पे भावात्मक लक्षण भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बाद का बचपन है, 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में जो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर इसके बाद सभी में एक चीज़ कॉमन है, बस आपको इतना याद रखना है, शारीरिक विकास फर्स्ट पॉइंट है, बौद्धिक विकास सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना। क्योंकि भाषा जो है आपको 0 से 2 और 2 से 6 वर्ष में मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भाषा जो है वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। भावात्मक विकास हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 4 पॉइंट आपके सामाजिक विकास है, 4 पॉइंट जो है आपके बिल्कुल फिक्स हैं, जो आपको हर एक में मिलेगा और उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ पे गति कौशलों में निम्नलिखित विकास स्थान लेते हैं। गति चालक और हस्त लाघव कौशल जो होते हैं, गति क्षमताओं में वृद्धि जो होती है, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी सब कुछ वीडियो डले हुए हैं, आपको मैंने बता दिया है, बस आप इम्पोर्टेंट कौन सा है आपके लिए ये बताना मेरे लिए ज़रूरी है। कौशलों को सीखने के कुछ पहलू, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट कौशल यहाँ पे नहीं है, कौशल का ऑलरेडी आपका एक अलग चैप्टर है, तो उसमें आपसे पूछ सकता है। नैतिक विकास जरूर पूछ सकता है कि नैतिक चरित्र का जो विकास होता है किन कारकों पर निर्भर करता है, तो व्यक्ति की जैविक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक संपदा, ये चीज़ आप जरूर थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया, बचपन में विकास के प्रमुख स्तरों को संक्षिप्तता से परिणित करें, क्योंकि बहुत सारे स्तर हैं, उसके अंदर टॉपिक भी दी हुई है, इसलिए यहाँ संक्षिप्तता में लिख दिया। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि एवं विकास में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, तो आप खुद ही पढ़ाते हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या एक शिक्षक की भूमिका होती है बच्चों के विकास में। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों के विकास में, बच्चों के डेवलपमेंट में शिक्षक की, जो कि 100 शब्द में नहीं बल्कि और ज़्यादा शब्द में आपको इसमें लिखना होगा। प्रगति जांच में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रगति जांच भी आप देख लीजिएगा। जब भी आप एग्जाम देने जाएं, कोई भी बुक पढ़े, आप प्रगति जांच जरूर देखा करें, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई होती हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आपका ले लेते हैं जो यूनिट सेकंड है, अनुवांशिकता एवं वातावरण ले सकते हैं। इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि अनुवांशिकता एवं वातावरण के पक्ष और में तर्क दीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, दोनों को मिला के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभिप्राय तो नहीं पूछेगा, लेकिन अनुवांशिकता के पक्ष में और वातावरण के पक्ष में अपने अपने तर्क दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है। फिर अनुवांशिकता और वातावरण के सापेक्षिक अभिप्राय क्या है और शैक्षिक तात्पर्य। हालांकि इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन पॉइंट दिए हैं कम दिए हैं, लेकिन जब अंदर चलेंगे तो 100% यहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिला होगा। और आपने वीडियो तो देखा ही है, तो देखिए 2 रूप होते हैं आपके यहाँ पे, स्पष्ट कारण हो जाते हैं अनुवांशिकता और पर्यावरण। और वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, अब बच्चों को प्रभावित करने के लिए, बच्चों को प्रभावित करने के 2 कारण अगर पूछे एग्जाम में, तो प्लीज आप अनुवांशिकता और वातावरण ही लिखिएगा, ठीक है ना। तो अनुवांशिकता का क्या तात्पर्य होता है ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हमें अपने फैमिली से, अपने मतलब पूर्वजों से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो अनुवांशिकता कहलाता है। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है किस तरह से वो मिलती हैं हमें, ठीक है ना। हमारे दादी दादा से, हमारे मम्मी पापा से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, खासतौर पर उनमें जीन्स का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अनुवांशिकता में, ठीक है ना। तो अभी जो पूर्वज होते हैं उनसे शारीरिक चारित्रिक जो भी काम होते हैं, जैसे जो भी उनमें एक्टिविटी बिहेव उनका होगा, जो हमें मिल जाता है विरासत से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वही अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि वातावरण का अभिप्राय। वातावरण का वही होता है, पर्यावरण का मतलब हमें पता है, ऐसा एक कारण जो चारों ओर से हमें घेरे हुए है, चाहे वो बाह्य शक्ति हो चाहे प्रभाव हो, ठीक है। वो हमारे हर एक चीज को, व्यवहार को, हमारे विकास को, सबको प्रभावित करता है। और यहाँ पे पर्यावरण की विविध प्रकार की शक्तियाँ, ऐसे भौतिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शक्तियाँ होती हैं। थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं ना पूछ दे कि पर्यावरण में विविध प्रकार की कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, तो भौतिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शक्तियां होती हैं, ठीक है। और एक अनुकूल वातावरण बच्चे की जन्मजात योग्यताओं के विकास को पोषित करता है। तो यहाँ पे पर्यावरण का अभिप्राय व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण से, कि एक व्यक्ति का मानसिक विकास सही तरीके से हो, यहीं पे पर्यावरण का मतलब है, ठीक है।
अब यहाँ पे अनुवांशिकता के पक्ष में भी आपको तर्क देना है। तो अनुवांशिकता के पक्ष में इसने जैसे उदाहरण दे दिया है, समरूप भातृ जुड़वा बच्चे हैं, यहाँ पे उसने बता दिया है। तो एक अनुवांशिकता का भी यहाँ पे मिल गया। जनरली क्या होता है कभी कभी कि हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड में पूर्वज जो होते हैं, जैसे हमारे पूर्वज जो है बहुत कम दिमाग वाले हुए, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आपकी जनरेशन है उनकी वो कम दिमाग की हो, तेज दिमाग की भी हो सकती है। तो ऐसा भी होता है, दो बच्चे होते हैं, दो में एक तेज और एक कम दिमाग के माइंड के होते हैं, तो एक पूर्वज पे जाता है और एक क्या होता है कि आज की जनरेशन अलग गया, तो वो अनुवांशिकता कहलाता है। वातावरण के पक्ष में तर्क आपको देना है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा तर्क दे सकते हैं दो जुड़वा बच्चों का, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लीजिए। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आपने खुद तारीफ की है उन वीडियो की, तो प्लीज आप उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करवाऊंगी तो बहुत टाइम भी लगेगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, आपका ऑलरेडी बड़ा हो ही रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के सापेक्षिक अभिप्राय क्या है? तो सापेक्षिक अभिप्राय ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप प्लीज देख लीजिएगा। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, तो अनुवांशिकता और पर्यावरण में कुछ खास ज्यादा आपको नहीं है। पर्यावरण क्या है, अनुवांशिकता के क्या कारक है, जो भी हम जस्ट देख के आ ही रहे हैं, पर्यावरण के क्या कारक है, ऑलरेडी इनके वीडियोज अवेलेबल है। इनका जो PDF है डला हुआ है, मैंने स्वयं PDF बनाया है, अलग से बनाया है, तो प्लीज आप PDF देख लीजिएगा। अगर मुझे मिल जाता है, मैं सर्च करती हूँ, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे PDF में लगा दूंगी, ठीक है ना। और कैसे कह सकते हैं कि पर्यावरण की अपेक्षा अनुवांशिकता अधिक महत्वपूर्ण है? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण की अपेक्षा अनुवांशिकता अधिक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण तो कहीं का कैसा भी हो हम ढल जाएंगे, लेकिन अनुवांशिकता जो होती है वो हमें विरासत से मिलती है और उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते हैं। अगर हमारे विरासत में कोई एक व्यक्ति बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा रहा हो, बहुत समझदार रहा हो, उसका दिमाग जो है बहुत तेज चल रहा हो, तो हो सकता है कि न्यू जनरेशन जो उसकी आई है उसका माइंड भी वैसा ही हो, या हो सकता है कि उस समय पूर्वजों में उनका जो कोई ऐसी बीमारी रही हो, ठीक है ना, अनुवांशिक बीमारी जिसे हम कहते हैं, तो हो सकता है कि आज की जनरेशन में भी वो बीमारी हमें मिल जाए। तो ये अनुवांशिकता जो होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है पर्यावरण की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आज के इसमें हमने वीडियो में यही देखा कि पर्यावरण और अनुवांशिकता में है। तो ये जो ब्लॉक 1 है, और ब्लॉक 1 में जो यूनिट आपकी 1, 2 है, इसमें आपका इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इसमें पर्यावरण और अनुवांशिकता वेरी इंपॉर्टेंट है, और शैक्षिक जो आपके विकास के जो स्तर हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उन्हें वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि शब्दावली देखा करिए। अनुवांशिकता क्या है यहाँ पे दिया है, पर्यावरण क्या है, मनोवृत्ति क्या है, अभिरुचि क्या है, गुणसूत्र क्या है, परिपक्वन क्या है, बुद्धि क्या है, अतिक्रमण क्या है, अंतर संबंध क्या है, सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली क्रिसमस आने वाला है, तो यहाँ पे थोड़े से लोग आते हैं। अपवाद, असाधारण और ओगिमिजन, समरूप जुड़वा, मात्र सुलभ जुड़वा, ये सभी चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपका 507 का ब्लॉक 2 लेके आएंगे, मॉर्निंग में लेके आएंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा। कल हम आफ्टरनून तक में पूरे जो आपके 506, 507 की PDF है हम अब कंप्लीट कर देंगे, आपकी ब्लॉक 1, 2, 3 सभी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट, टेक केयर।